हाय ऑल, दिस इज़ योर फ्रेंड शुभांकर। तो आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे टोरंटो कनाडा पे, वो है द पाथ। ये पाथ एक अंडरग्राउंड टनल है जो टोरंटो सिटी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कनेक्ट करता है। मतलब ये विंटर के सीज़न में ही ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि विंटर में क्या होता है, ये पूरा जो सिटी है ये स्नो से ढक जाता है, तो चलने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तब काम आता है ये पाथ। तो चलिए, और बातें ना बढ़ा के हम एक्सप्लोर करते हैं ये पाथ होता कैसा है। तो हम लोग का जो जर्नी है वो एक सिलेक्टिव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, क्योंकि ये जो पाथ का नेटवर्क है ये बहुत ही वास्ट है। तो हम लोग आज जो जर्नी करने वाले हैं वो है यूनियन स्टेशन से ईटॉन सेंटर तक। तो चलिए और हम लोग एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो जैसे कि बोला था, हम लोग आ गए यूनियन स्टेशन। तो इस साइड से हम लोग घुसेंगे, एक्सेस करने की कोशिश करेंगे द पाथ। तो ऐसा सिंबल आपको जहाँ पे पाथ होगा, आपको ऐसा सिंबल मिलेगा। देखिए, द पाथ, ऐसे सिंबल हम लोग को देखने को मिलेगा। इसे ये सिग्निफाइज करता है कि पाथ का एंट्रेंस जहाँ भी ये साइन होगा वहाँ से पाथ का एंट्रेंस है। यूनियन स्टेशन है, अप एक्सप्रेस वहाँ से छोड़ती है। तो ये एंट्रेंस है यूनियन स्टेशन का। ये सब कोविड के चलते सब रेस्ट्रिक्टेड है। ये किसी का मेमोरियल है, बहुत सारा। अच्छा, सबका मेमोरियल है, किसी का है। यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत का भी है। इन कनाडा देयर आर मेनी फैंस जो उनको अभी भी याद करता है। ये ग्रेट हॉल यहाँ पे है।
सिटी है, मतलब ऊपर जितना भी है नीचे उतना ही है। यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा कि हम लोग किस साइड से जाना है। टाइम में हमको देखने को नहीं मिलेगा, बट दिस टाइम इतने अच्छी तरीके से ये लोग मॉडिफाई किया है ये सब। तो ये जो जगह है, ये जगह देखने से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि थ्रू आउट द विंटर जो पीपल ऑफ टोरंटो है वो ये पाथ को क्यों यूज़ करता है। बिकॉज नंबर वन रीज़न है कि यहाँ पे जो स्नोफॉल होता है, हेवी स्नोफॉल होता है, और जिसके कारण स्ट्रीट में चलना प्रॉब्लम हो जाता है, वो अवॉइड कर सकते हैं हम। दूसरा है कि उतना ठंड नहीं लगता है यहाँ पे, बिकॉज दिस प्लेस इज़ समवट कंट्रोल्ड बाय एयर कंडीशन और हीटर, तो टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल्ड रहता है। ये वेलिंगटन स्ट्रीट वेस्ट जो है इसका फूड कोर्ट है।
थैंक यू। तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड यहाँ पे हो गए हैं, बिकॉज जैसे कि बोला कि अगर रेगुलर हम लोग यहाँ पे अगर नहीं, ये जगह अगर नहीं यहाँ से गुजरेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये एक भूल भुलैया टाइप है। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कि हम लोग जब मेरा दोस्त जब पहले यहाँ पे आया था तब इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्डबोर्ड से बहुत कुछ लगा हुआ है, तो ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो हम TTC का जो यहाँ पे एम्प्लॉय था उसने हम लोग को थोड़ा गाइड किया, वो बोला कि इस तरह जाने के लिए, तो ट्राइंग टू फॉलो हिज डायरेक्शन एंड सी वेदर वी आर एबल टू रीच आवर डेस्टिनेशन। मैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जो मेरा दोस्त बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि मैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे। पाथ का एक मैप होता है, अगर सामने मिलेगा मुझे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। TTC पाथ का एक मैप होता है, हाँ सामने है मैप, ये है पाथ का मैप एक्चुअली। तो ये मैप देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कितना कंफ्यूजिंग जगह है, अगर आप रोज़ नहीं आओ तो। तो हम लोग अभी यहाँ पे है, ओके। अब स्ट्रेट हम लोग को जाना है और ये हम लोग का डेस्टिनेशन है। तो यही मैप था, यही मैप है, तो होपफुली वी आर ऑन राइट ट्रैक नाउ। तो अभी गुम होने का चांसेस कम है। सारे दुकान बंद हैं यहाँ पे। यहाँ का पार्क भी कितना खूबसूरत होता है, मतलब इतना अच्छी तरह से डेकोरेट किया गया है। जैसे कि हम लोग का वहाँ पे नहीं, जैसे कि एक फुटपाथ हो, उसका नीचे एक जगह हो, बस कर दिया। ये लोग बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ ये बनाए हैं। They have decorated it properly. और जैसे कि क्रिसमस यहाँ पे अप्रोच हो रहा है, हम लोगों को पार्क में जाते ही हम लोगों को ऐसा डेकोरेशन मिलेगा जो क्रिसमस ट्री का स्ट्रक्चर में हो। तो कहते कहते ही सामने एक आ गया ऐसा। इस बिल्डिंग के नीचे स्कॉटिया बैंक जो यहाँ पे दिख रहा है, इतना लंबा बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के
पे इंडिया में जैसे कि जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका एक सेपरेट बिल्डिंग होता है, एक सेपरेट प्रेमाइस होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं जो कनाडा पोस्ट का जो मैं लोगो दिखाया था, तो ये एक शॉपिंग सेंटर है, ठीक है, शॉपर्स ड्रग मार्ट का, इसके अंदर ही कनाडा पोस्ट का ऑफिस है। तो दे यूज टू शेयर द प्रीमाइस एंड तो आप जब कनाडा पोस्ट ऑफिस पे कुछ जॉब करने आओगे, आपका कुछ और भी अगर प्लान हो तो मेडिसिन पिकअप करना या कॉस्मेटिक्स पिकअप करना या ग्रोसरीज पिकअप करना, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। अभी हम लोग ये जो प्लेस है, ये हडसन बे का शॉपिंग सेंटर है, द हडसन बे। हडसन बे होते ही हम लोग क्रॉस करने वाले हैं। वो जो टीटीसी का जो बंदा बोल रहा था कि आपको क्वीन में जाना पड़ेगा, ये कंफ्यूज है, ये यही जगह था, ठीक है, ये क्वीन स्ट्रीट, ये नॉर्थ साइड, वो बंदा यही बोल रहा था कि ये जगह आने के लिए थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि ये हडसन बे होके गुजरता है। इटॉन सेंटर, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। हम लोग का डेस्टिनेशन था इटॉन सेंटर। इटॉन सेंटर होके हम लोग जाएंगे नेशनल सिटी स्क्वायर। तो पहले हम लोग इटॉन सेंटर जाएंगे क्योंकि हम लोग का थोड़ा प्लानिंग है कि हम लोग जैसे कि प्लान कर रहे थे कि थोड़ा शॉपिंग कर ले यहाँ पे, तो ये इटॉन सेंटर आ गया। इटॉन सेंटर टोरंटो का वन ऑफ द बिगेस्ट शॉपिंग मॉल्स है। देखिए क्रिसमस का सेलिब्रेशंस, तो देयर आर डेकोरेशंस ऑलरेडी। ये इंटरैक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे हम लोग, ये एक जाइंट टच स्क्रीन सिस्टम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं हमको कहाँ जाना है। हम लोग प्लान कर रहे थे H&M जाने के लिए, लेकिन एकदम दूसरा साइड में है वो। देखते हैं क्या होता है।
मिलते हैं कुछ टाइम के बाद। अब जाते हैं, कुछ शॉपिंग करना है, तो शॉपिंग करने के बाद फिर से मिलते हैं आप लोगों से। ये तो अब तक सबसे टॉलेस्ट जो क्रिसमस ट्री है जितना देखा मैंने, सबसे लंबा है। सो दिस इज़ द इटॉन सेंटर। हाय दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैं अपना रूम में लौट आया हूँ, क्योंकि इटॉन सेंटर में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा जो फ़ोन का बैटरी था वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है। माय बैड। तो मेरा जो प्लान था कि इटॉन सेंटर से मैं नेथन फिलिप स्क्वायर, जो सामने ही एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है इन द सिटी ऑफ टोरंटो, वहाँ पे मैं जाऊँ, क्योंकि अभी विंटर के कारण क्या हुआ है, सामने जो वहाँ पे एक फाउंटेन टाइप है, तो वहाँ पे स्केटिंग हो रहा है और बहुत सारे इवेंट्स हो रहा है। तो वो मैं कवर करना चाहता था और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्वियसली शेयर करूँगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मेरा दोस्त से कि एक और जगह है जिसका नाम है डिस्टिलरी डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ पे एक विंटर विलेज टाइप का क्रिएट किया है, और क्रिसमस ट्री वहाँ पे है जो बहुत अच्छी तरह डेकोरेटेड है, एंड वो जो जगह का एम्बियंस है वो भी बहुत फेस्टिव है। तो वो मैं कल जाऊँगा और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्पायर कीजिए कि मैं और सारा वीडियोस बनाऊं और यहाँ पे पोस्ट करूं। थैंक यू। टिल देन, टेक केयर।